अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि होगा इस चेस पीस की टेक्सचरिंग करना, और इसके बाद हम सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, फिर हम सबकी टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे आराम से। लेकिन इनफैक्ट टेक्सचरिंग से पहले मैं ये पहले चेस बोर्ड ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो भी कवर हो जाए। सो हमने ऐड में जाना है, हमने मेश में जाना है, और हमने एक प्लेन ऐड करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको ऐड करने का। उसकी वजह ये है कि हमने, आप देख सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में हमारे पास मल्टीपल टेक्सचर्स होंगे, कुछ वाइट टेक्सचर होंगे, कहीं कुछ जगहों पे ब्लैक टेक्सचर्स होंगे। तो वो आप किस तरह करेंगे, वो अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक एक बॉक्स इस तरह से इसको शिफ्ट डी करके अलग अलग बॉक्सेस ऐड करें, लेकिन वो बहुत ही ख्वारी वाला तरीका होगा। तो इसका आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। तो आप इसे सबसे पहले स्केल अप करें, जितना आपका चेस बोर्ड होगा, जितना आप करना चाहते हैं उसे उतना रखें आप। ठीक है, उसके बाद आप इसे नीचे ले आएँ। जी मेरे ख्याल यहाँ तक ठीक रहेगा। और बेसिकली हम करना ये हमने कि हम इसे टैब दबाएंगे, टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हुए, और हमने बेसिकली इसमें लूप कट्स ऐड करने हैं, कंट्रोल आर दबा के। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप कट ऐड हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे रख के अगर अपने माउस स्क्रॉल व्हील को ऊपर स्क्रॉल किया तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लूप कट्स ऐड होंगे, और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास क्यूब्स आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लूप लूप कट ऐड करेंगे। इसे लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, और उसकी मूवमेंट को रीसेट करने के लिए राइट क्लिक करें ताकि मूवमेंट ना हो। और अब एक यहाँ से ऐसे भी लूप कट ऐड करें, तकरीबन मेरे ख्याल इतने ठीक रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना स्क्वायर और कितना अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक कर दें इसे, और आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे बोर्ड में एक सॉर्ट ऑफ, अगर आपको आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है सही से या नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसे इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव करूँ ताकि ग्रिड बीच में ना आए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके टैब करके एडिट मोड में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक पूरे ग्रिड जो है 8x8 की, वो इनफैक्ट 8x8 नहीं है, 7x7 है फॉर सम रीज़न। ठीक है, 7x7 है, लेकिन खैर फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा तो बोर्ड नज़र नहीं आएगा वैसे भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रिड बन चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हमने इंडिविजुअली पीसेस को सेलेक्ट करके फेस सेलेक्ट मोड में जाएं, और हमने जिस फेस को सेलेक्ट करके जहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हम अपना पूरा चेस बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब लेकिन वो जो पार्ट है वो हम करेंगे मटेरियल्स लगाते वक्त या टेक्सचरिंग करते वक्त। अभी पहले हम टेक्सचरिंग करेंगे इस चेस पीस की। और तो टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। अब अगर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है चेस पीस, ये इसकी वजह ये है कि बेसिकली मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं किया था, और मैंने ब्लेंडर बंद कर दिया गलती से, तो मेरा सारा जो प्रोग्रेस था वो चला गया, तो मुझे दोबारा से इसे मॉडल करना पड़ा। लेकिन इसको ऐसे रिमाइंडर लें आप लोग भी कि अपना प्रोजेक्ट सेव करते रहें, और साथ साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर करें हर 2-3 मिनट बाद, हर 5-10 मिनट बाद सेव करते रहें, ताकि आपका प्रोग्रेस लूज़ ना हो। ठीक है, लेकिन या टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाएंगे और हम टेक्सचर्स ढूंढेंगे, बेसिकली मार्बल टेक्सचर्स जो हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, गूगल क्रोम खोलता हूँ अपना, और polyhaven.com एक वेबसाइट है जो हमने बिगिनर कोर्स में भी कवर की थी। इससे आपको काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप ब्लेंडर, अगर आपको लेट से थोड़ा बहुत पता है ब्लेंडर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ब्लेंडर किट के नाम का ऐड ऑन होता है जहाँ से आप मटेरियल्स वगैरह ले सकते हैं। अब हाँ, वो भी एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इनफैक्ट ईजियर है पॉलीहेवन से। लेकिन बिकॉज ये जो कोर्स है इसमें थोड़ा सा मैं आपको हर तरह का तरीका बताना चाह रहा हूँ चीज़ें यूज़ करने का। आगे चल के हम ब्लेंडर किट भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा जो है ये वाला तरीका जो है पॉलीहेवन वाला ये यूज़ करेंगे, ताकि आपको हर तरह का मैं तरीका समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो polyhaven.com पे जाएँ, और आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फ्री यहाँ पे मटेरियल्स और टेक्सचर्स आपको मिलेंगे। तो आपने टेक्सचर्स पे जाना है, ब्राउज टेक्सचर्स, और अब या तो अब यहाँ से अपनी कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करें, या फिर आप सिंपली सर्च करें यहाँ पे मार्बल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, ओके, यहाँ पे हमारे पास इतने खास कोई मटेरियल्स अवेलेबल है नहीं वैसे। ओके, सो देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। रॉक में अगर हम जाएँ, हम इसको सर्च को ऑफ करें, कोई स्मूथ मार्बल का हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक हम इंटरनेट से भी लाइक वैसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मार्बल PBR टेक्सचर। से PBR का मतलब है फिजिकली बेस्ड रेंडर, जिसका मतलब है कि बेसिकली वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, उसमें आपको सारे मैप्स वगैरह मिलेंगे और सब कुछ साथ मिलेगा। तो polygon.com भी एक और वेबसाइट है, लेकिन इस पर काफ़ी पेड होते हैं, काफ़ी फ्री होते हैं, तो आपने उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कौन सा चूज़ करें। और ये जो है फ्री PBR मटेरियल्स, ये भी काफ़ी अच्छा एक मटेरियल, आई थिंक हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है हमें क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। सही है, ब्लेंडर वाला जो वर्जन है इसका हम डाउनलोड करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आके अब इसको पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे कि किस तरह के मटेरियल्स है। देखते हैं, एल्बीडो खोलते हैं। एल्बीडो बेसिकली कलर चैनल होता है, मेरे ख्याल ये ठीक रहेगा। तो इसके सारे जो मटेरियल्स हैं, सारे जो सॉरी जो इमेजेस हैं, इनको हम कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके
मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं सब कुछ सेव करूँगा। तो इनफैक्ट मैं इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बना देता हूँ चेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से, जहाँ पे मैं सारे मटेरियल्स वगैरह इस पे ड्रॉप करता जाऊँगा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमने बेसिकली चेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मटेरियल्स में जाना है, और मटेरियल्स में जाके हमने न्यू को दबा देना है, जिससे एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा जिस पे हम सारे टेक्सचर्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मटेरियल क्रिएट करने के बाद हम अपनी शेडिंग टैब में जाते हैं, जहाँ पे हम सारे मटेरियल जो हैं इसमें प्लग इन कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और बेसिकली हमने सारे जो इमेज टेक्सचर्स हैं सबको सेलेक्ट करके हम सिंपली इस तरह से ब्लेंडर में ड्रैग इन कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे जो हैं टेक्सचर्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहला पहला जो टेक्सचर है वो है एल्बीडो। एल्बीडो बेसिकली बेस कलर होता है, तो उसको हम बेस कलर में सिंपली प्लग इन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास एम्बिएंट एक्लूजन। अब एम्बिएंट एक्लूजन हम नहीं यूज़ करने वाले बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है एम्बिएंट एक्लूजन का, तो हम इसे डिलीट कर देंगे सिंपली। अब उसके बाद है हाइट मैप। हाइट मैप भी मोस्ट प्रॉब्लम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो है क्या कहते हैं बहुत सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज लग जाएंगे उसमें, और ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस काफ़ी हमारी कम हो जाएगी, तो हम हाइट मैप नहीं यूज़ करने वाले। प्लस में हमारे पास इतना खास फ़ायदा मिलेगा भी नहीं बिकॉज जो मार्बल का मटेरियल है वो बहुत सॉर्ट ऑफ स्मूथ होता है वैसे ही ना। अगर कोई बहुत ही बम्पी चीज़ है जिस तरह हमने बेसिक कोर्स में कवर किया था, अगर बहुत ही कोई बम्पी चीज़ है जैसे हमने ब्रिक मटेरियल अप्लाई किया था, तो फिर आप हाइट मैप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। मेटालिक हम करेंगे, मेटालिक सिंपली प्लग इन कर दें इस तरह से। ठीक है, मेक श्योर करें कि जो कलर स्पेस हो वो नॉन कलर हो। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे जाना है, नॉर्मल नॉर्मल भी हम अप्लाई करने वाले हैं। मेक श्योर करें एक ही तरह का नॉर्मल है इसमें, सही है। नॉर्मल को ऊपर ले आए, इनफैक्ट हम सबको ऊपर एक ही साथ ले आते हैं बिकॉज हमें शुरू में ही सबको एक ही साथ ऊपर लेके आना चाहिए था, क्योंकि बार बार नीचे जाना फिर ऊपर आना ख्वारी है। उसके बाद हम नॉर्मल मैप अप्लाई कर देंगे, इसमें प्लग इन कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने बेसिकली एक नॉर्मल मैप सर्च करके नॉर्मल मैप कलर ये जो है ये हमने नोड ऐड करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कलर वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई कर दिया इसमें। अब इसमें इसकी जो कलर स्पेस है उसको भी हम नॉन कलर कर देंगे, सही। और फाइनली रफनेस जो है हम रफनेस भी कहाँ गई, यहाँ पे रफनेस में हम प्लग इन कर देंगे इसे। अब मटेरियल को देखते हैं लगता कैसा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक मसला है। अगर मैं वापस लेआउट मोड में जाऊँ और यहाँ पे मैं लुकड अप मोड में जाऊँ, जो बेसिकली ये मटेरियल प्रीव्यू मोड होता है, तो आप नोटिस करेंगे एक चीज़, वो ये है कि इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है। सही है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली ये सही तरह से यूवी अनरैप नहीं हुआ। यूवी अनरैप का क्या मतलब है कि बेसिकली टेक्सचर की जो इस पर प्रोजेक्शन है, अगर मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि लेट से जो टेक्सचर है वो एक बेसिकली 2D इमेज है और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 2D इमेज 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप किस तरह हो रहा है उसको बेसिकली यूवी अनरैपिंग कहते हैं। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीका जो है, ज़्यादा डिटेल में यूवी अनरैपिंग की नहीं जाने वाले अभी, लेकिन ये है कि इसका आसान तरीका सिंपली जो ये टैब दबा के आप एडिट मोड में जाएँ, ए दबा के सेलेक्ट ऑल करें, उसके बाद अपने यू दबाना अपने कीबोर्ड पे। यू से क्या होगा, यूवी अनरैपिंग वाला मेन्यू खुलाएगा, और आपने यहाँ पे आके सिंपली स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को दबा देना है और आपने अनरैप को दबा देना है। अगर हम दोबारा टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलें, और ऑल्सो लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन कैस्ट कीज़ बिकॉज ये ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं अब जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी भी कुछ कुछ जगहों पे सीम्स हैं, कुछ जगहों पे लाइंस हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन हम अपनी कैमरा को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं कि ये लाइंस विजिबल ना हो, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट पहले से तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस कुछ चीज़ों में अच्छे लगेंगे, काफ़ी ऑप्शन नहीं अच्छे लगेंगे कुछ चीज़ों में। आप क्यूब प्रोजेक्शन भी इस पर कर सकते हैं, क्यूब प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं इनफैक्ट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। हाँ, क्यूब प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर है, लेकिन डिफरेंट तरह के जो ऑप्शन हैं उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं आप इस पर। इनफैक्ट आई थिंक इस सिचुएशन में ना सिलेंड्रिकल पोजीशन जो है सॉरी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज हमने एक सिलेंडर से शुरू किया था, राइट। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, जो आपको समझ आए आप वो लगा दें। मेरे ख्याल में जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो एक सिलेंडर प्रोजेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी यूवी अनरैपिंग भी हो चुकी है और हमारा मटेरियल जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम मटेरियल जो है अगला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसका जो बेस है, बेस पे मटेरियल अप्लाई करना काफ़ी इजी होगा। सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे मटेरियल को, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को, और हम न्यू पे दबा देंगे यहाँ पे मटेरियल में, ताकि एक नया मटेरियल एक क्रिएट हो जाए। अब इसका नाम देता हूँ मैं वाइट, ठीक है, बिकॉज ये वाइट मटेरियल होगा। अब इसको मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, सही है। और अब हमने फेस सेलेक्ट मोड में जाके वो सारी जगहें सेलेक्ट करनी होंगी जो ब्लैक होंगी बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स से हम ये सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के रखें अपने कीबोर्ड पे, और सारी बारी बारी इस तरह से
आपको अगर चेस का लेआउट पता है तो आपको आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज़ आप एक पिक्चर भी खोल सकते हैं। लेकिन या सो इस तरह से आपने ऑल्टरनेट्स को सेलेक्ट करना है, जिस तरह से आप एक चेस बोर्ड में देखते हैं। सही होगा। तो इस तरह का चेस बोर्ड का आपने पूरा हाईलाइट सॉरी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपने करना कि आपने यहाँ पे प्लस दबाना है, ठीक है। प्लस दबा के आपने न्यू को दबाना है से, और ये मटेरियल जो है इसको अगर आप इसमें अंदर जाके मटेरियल 2 में अंदर जाके आप असाइन को दबाते हैं ना, तो ये मटेरियल इस इन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। अब अगर आप इसका बेस कलर चेंज करें, फॉर एग्जांपल ब्लैक करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो सेलेक्ट हुए हुए हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ ब्लैक हो जाएंगे। सही है। तो ये अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलूँ तो फिर आप देखेंगे फिर भी हमारे जो मटेरियल्स हैं वो अप्लाई इस तरह से हो चुके हैं कि एक वाइट मटेरियल है जो सिर्फ कुछ हिस्सों को अप्लाई हुआ है, और एक ब्लैक मटेरियल है जो बाकी हिस्सों को अप्लाई हुआ है। तो इसको अगर नाम मैं ब्लैक रख दूँ तो ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये अभी तो बिल्कुल ही सॉलिड वाइट और सॉलिड ब्लैक है, हम चाहते हैं कि थोड़ा मार्बल का इस पर भी टेक्सचर आए, थोड़ी मार्बल वाली फील आए इस पर। तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हमने सिंपली ये करना होगा कि हमने चेस पीस को सेलेक्ट करना होगा, शेडिंग मोड में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके ये जो अल्बीडो टेक्सचर है ना, मेन सारा कमाल इसी का है। इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर हम इनफैक्ट यहीं पे शेडिंग मोड में ही रह के अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मटेरियल मोड में आके हम लेट से पहले वाइट को सेलेक्ट करें, तो वाइट में हम अगर यहाँ पे पेस्ट करें वो जो हमने मार्बल का मटेरियल सेलेक्ट किया था, तो फिर हम बेसिकली इसको इसमें प्लग इन करके जो भी वाइट वाले एरियाज होंगे उन पे हम मार्बल का मटेरियल अप्लाई कर देंगे। समझ रहे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें एक चीज़ करूँगा कि मैं बिल्कुल टॉप व्यू में जाऊँगा। टॉप व्यू में जाके ना मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाके और सबको सेलेक्ट करके यू दबा के मैं करूँगा एक चीज़ जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू का मतलब ये है कि जो बेसिकली ये 2D टेक्सचर जो है ना, ये इसी पे इसी तरह अप्लाई हो जाए, इसी तरह प्रोजेक्ट हो जाए जिस तरह हमें नज़र आ रहा है अपने सीन में। सही है। तो मैं यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर दूंगा, जिससे ये इसकी यूवी अनरैपिंग जो है वो भी हो जाएगी। यूवीज़ भी अच्छे लगेंगे। सही है। और आप देख सकते हैं कि मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि जो मटेरियल का साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इतना मार्बल फील नहीं हो रहा। तो उसका हल सिंपली एक है कि हमने यूवी एडिटिंग में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि इसका जो अगर मैं थोड़ा आगे ले जाके इसका ये जो मोड है ये हम ऑन कर देंगे, जो मटेरियल प्रीव्यू मोड है, ताकि हम देख पाएँ कि हो क्या रहा है। और हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे यहाँ पे इतना, ठीक है। अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए हैं ना, अगर मैं ए दबा के यहाँ पे सेलेक्ट करूँ वो यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा बोर्ड है। तो अब इस बोर्ड को हम सेलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ए भी दबा सकते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। इसको हम स्केल अप करेंगे। जब हम इसको स्केल अप करेंगे ना तो मटेरियल जो होगा वो हमारे इस पर छोटा होता जाएगा। आप ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जितना हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, उतना हमारा मटेरियल छोटा होता जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर इतना बड़ा कर देंगे तो बीच में एक लाइन्स आएंगी और वो मटेरियल जो होगा वो रिपीट होगा। तो हम वो नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि मटेरियल थोड़ा यूनिफॉर्म रहे। तो इसलिए हम जितना रफली इसके बराबर कर सकें वो हम करें। सही है। समथिंग लाइक दैट। और अब अगर मैं वापस लेआउट मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इस पर मार्बल का इफेक्ट आ रहा है। आप लोगों को होपफुली नज़र आ रहा हो, लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल अच्छा लग रहा है। अब हम शेडिंग टैब में जाके इसकी रफनेस जो है वो भी थोड़ी कम कर सकते हैं मार्बल के हिसाब से। तकरीबन 0.2 कर दें अगर हम, तो मेरे ख्याल है ये बेहतर लगेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट थोड़ी और भी हम कम कर सकते हैं इसे, 0.06 कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मार्बल की तरह शाइनी भी हो गया। सही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब हम सेम एग्जैक्ट चीज़ जो है वो करेंगे ब्लैक मटेरियल के साथ, बिकॉज हमने वाइट के साथ जो किया वो हमने ब्लैक वाले को भी वही उसी तरह का देना है कलर। तो हमने इसको कॉपी करना है दोबारा से और ब्लैक में जाके हमने इसे पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर हम प्लग इन करें इसे डायरेक्टली तो आप देख सकते हैं ब्लैक वालों का भी कलर वही वाइट वाला हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि इसका ये इफ़ेक्ट सिमिलर हो लेकिन कलर इसका ब्लैक हो। तो हमने यहाँ से ड्रैग आउट करके हमने एक नोट सर्च करना है इन्वर्ट के नाम से, इन्वर्ट कलर। अगर हम ये यहाँ पे ऐड करते हैं तो होगा ये कि बेसिकली वो जो कलर होगा वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है इन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, राइट। इसमें काफ़ी हिस्से जो हैं जो वाइट हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इन्वर्ट करने के बाद इसकी हम एक और इसका नोड निकालेंगे आगे से, वो होगा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड, ठीक है। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो हम इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम कर सकते हैं और इसे काफ़ी हम डार्क बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसके लिए हम इसकी कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो कम करेंगे।
और ब्राइटनेस भी ज़्यादा कम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कॉन्ट्रास्ट और कम, थोड़ी सी मेरे ख्याल में ब्राइटनेस और कम, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो लुक आ रहा है। और थोड़ा से जो इसमें स्मजेस हैं और ये जो थोड़ा मार्बल वाली फील है वो ज़्यादा इसे थोड़ा रियलिस्टिक भी दिखा रहा है उसकी वजह से। तो और इसकी रफनेस जो है वो भी हम उतनी ही करेंगे जितनी बाकी पीसेस की थी। और आप देख सकते हैं हमारा चेस बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है और काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं शायद करना चाहूँ, वो ये करना चाहूँ कि इसको यूवी एडिटिंग में जाके मे भी थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूँ ताकि जो क्वालिटी है टेक्सचर की वो बेहतर आए, क्योंकि इस पॉइंट पे आई फील लाइक क्वालिटी काफ़ी कम आ रही थी। और इवन दो रिपीट होगा कुछ कुछ बॉक्सेस में ना, आपको थोड़ी लाइन नज़र आएगी, लेकिन मेरे ख्याल है वो उसको हम कैमरा से थोड़ा सा हटा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा विजिबल ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगेन अगर आपको वो वाला बेहतर लग रहा था पहले वाला, तो यू कैन फील फ्री टू डू दैट इन योर प्रोजेक्ट, लेकिन मैं अपना प्रोजेक्ट में अभी इसे इसी तरह रखने वाला हूँ। सही है, तो हमारी टेक्सचरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा सबसे पहले तो हमारा सीन बिल्ड आउट करना। ठीक है, हम पूरा सीन बिल्ड आउट करेंगे, बाकी जो पीछे वो हैं पॉन्स वगैरह दूसरे हैं वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, और उस सब के हो जाने के बाद हम सिंपली इसके लाइटिंग करेंगे इसकी, और इसको हम रेंडर करेंगे फिर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा सीन बिल्ड आउट करना। अच्छा, यूजुअली सीन कॉम्पोजिशन करने के कुछ मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप पहले अपने एक कैमरा ऐड करें अपने सीन में, और इसके हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड करें, और बेसिकली आप उस कैमरा एंगल से शॉट को अच्छा दिखाएं। बाकी वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि असल में कैसी लग रही है, राइट। उसके अलावा एक और तरीका ये भी होता है कि आप अपने सीन को पहले पूरा बना दें, उसके बाद मल्टीपल कैमरा एंगल से आप देखें कि कौन सा कैमरा एंगल जो है बेहतर लग रहा है। अब इस सिचुएशन में हम पहला वाला ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं कि हम कैमरा पहले ऐड करेंगे, उसके अलावा फिर इर्द गिर्द उसके बेसिकली इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे कि ताकि वो अच्छा लगे सीन। तो सबसे पहले हम ऐड में जाते हैं, और ऐड में जाके हम एक कैमरा ऐड करेंगे लाइक दैट, और फिर हम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम व्यू में जाके लॉक कैमरा टू व्यू कर दें। ठीक है, और फिर हम इस कैमरा वाले बटन को दबाएंगे ताकि हम कैमरा के अंदर चले जाएं और हम कैमरा को मूव कर पाएँ और हम सही से प्लेस कर पाएँ उसे। ठीक हो क्या? अब हम कैमरा को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स में जाके हमने पहले तो इसकी फोकल लेंथ जो है तकरीबन 70-75 के आसपास रखनी है। अब फोकल लेंथ कैमरा की क्या होती है इसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाने वाला, बिकॉज़ अगेन ये थोड़ा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाले इसमें आ जाता है। लेकिन जनरली ये होता है कि जितना मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि अगर इसकी फोकल लेंथ जो है 10 हो, बहुत ही कम हो, तो ये वाइड एंगल इसमें फ़ील आएगी। लेकिन अगर इसकी फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, लेट से 200 हो, ठीक है, तो फिर इस तरह पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं होती जिसमें सब कुछ ब्लर हुआ होता है पीछे बैकग्राउंड में, उस तरह की फिर फीलिंग आएगी इसमें। तो आपने उस हिसाब से अपना एडजस्ट करना है। मैं इसे तकरीबन 75 के आसपास रखने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी अ गुड वैल्यू, और मेरे ख्याल ये ठीक है इतना। उसके अलावा एक और चीज़ करूँगा कि यहाँ पे आउटपुट में जाके जो इसकी रेजोल्यूशन एक्स और वाई, इससे आप अपना एस्पेक्ट रेशियो कैमरा का चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं लेट से वाई को इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक वर्टिकल शॉट बन जाएगी इंस्टेड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल शॉट। अब मैं चाहता हूँ कि तकरीबन ये 1920 बाई 1920 ही हो, ताकि बेसिकली एक स्क्वायर मुझे फ्रेम मिल जाए। सही है, अब आप ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यूजुअली अपना काम मोस्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं स्क्वायर या फिर वर्टिकल की तरफ ही मोस्टली जा रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल यहाँ पे मेरा कैमरा प्लेस होगा, इस तरफ मेरा ये जो है पॉन आ जाएगा, मेरा जो चेस पीस। और इसके अलावा ये है कि बाकी पीसेस जो हैं चेस पीसेस आगे पीछे होंगे, वो थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा दिखाते हैं इस तरह से। आई थिंक मेरे ख्याल यहाँ पे मुझे अपना कैमरा जो है वहाँ पे लॉक कर देना चाहिए, और जब आपकी पोजीशन जो है कैमरा की वो आपने जब डिसाइड कर ली हो, तो आपने यहाँ पे अनलॉक कर देना है कैमरा टू व्यू को। इसका आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे भी उन्होंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप सिंपली अनलॉक और अनलॉक कर सकते हैं आराम से। तो इसको मैं वापस बंद कर दूँगा। लेकिन अब मैं अगर अपने कैमरा को मूव करूँ, अपने व्यू पोर्ट को मूव करूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा मेरा वहीं पर रहेगा और मेरे साथ मूव नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, हम दो बेसिकली व्यू पोर्ट्स यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने पहले प्रोजेक्ट में भी की थी जो बिगिनर कोर्स में। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और वर्टिकल स्प्लिट करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो व्यू पोर्ट्स बना सकता हूँ, जिसमें एक व्यू पोर्ट जो होगी इसमें मैं कैमरा को देख रहा हूँ, और दूसरी व्यू पोर्ट से मैं एक्चुअली चीज़ें प्लेस करूँगा और सारा कुछ करूँगा। सही है, फ़िलहाल के लिए हम आई थिंक दोनों में नॉर्मल वाले मोड में चले आते हैं। सही है, इनफैक्ट एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें भी इसी में रहता हूँ, इसमें इसी मोड में रहता हूँ, लेकिन इस वाले मोड में मैं उसमें चला जाऊँगा, नॉर्मल शेडिंग में चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अब मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैं इसी पीस को ना बेसिकली डुप्लिकेट करके और डिफरेंट जगहों पे प्लेस करूँगा ताकि वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो एक तो यहाँ पे पीस हो गया हमारा, सही है। मेक श्योर करें कि ये उसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर ही खड़ा हो।
शिफ्ट डी दबा के मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा और एक मैं प्रॉब्ली यहाँ पे ले आऊँगा। अब इसे करीब लाने की वजह जो है वो मेनली ये है कि बेसिकली जब यहाँ पे मैं कैमरा को फोकस करूँगा ना, तो इसका फोकस पॉइंट जो होगा या फोकस प्लेन जो होगा वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो जितना ये इससे दूर होगा ना ऑब्जेक्ट से, उतना ज़्यादा ब्लर होगा। से अगर मैं बिल्कुल ही से यहाँ पे करीब ले जाऊँ इसके, तो ये बिल्कुल ब्लर नहीं होगा, ये बिल्कुल ही फोकस में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह का ले आऊँ, इससे ऐसे ले आऊँ फॉर एग्जांपल, तो फिर ये बेसिकली ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पे ऐसे प्लेस करता हूँ। अब इसके पीछे और जो है लेट्स से मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ एक और, ठीक है। अब हम अपने रेफरेंस को भी देख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं थोड़े बड़े पीसेस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। तो मैं काम करूँगा कि मैं इसी पीस को सेलेक्ट करके एस दबा के और जी दबा के स्केल अप करूँगा जी एक्सिस में, ताकि बेसिकली ये लगे कि जैसे कोई बड़ा पीस है ये, लेकिन असल में तो पॉन ही होगा। लेकिन हमें डिफरेंस फील नहीं पता, लाइक पता नहीं लगेगा डिफरेंस हमें। इसकी वजह ये है कि बिकॉज बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लर होगा, तो इसलिए हमें फील नहीं होगा इतना। मेरे ख्याल यहाँ भी प्लेस करते हैं इस तरह से। इसी को डुप्लिकेट करके हम यहाँ भी लगा देते हैं और फिर इसको डुप्लिकेट करके हम प्रॉब्ली यहाँ कहीं पीछे लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल ये अच्छी खासी पीसेज हमने ऐड कर दिए हैं। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं ये बेसिकली वाइट हुए हैं, ठीक है। तो सारे तो ऑब्वियसली वाइट पीसेज नहीं होंगे ना। तो ये जो पीस है इसको लेट से मैं सेलेक्ट करके इसमें मटेरियल में दूसरा लगा दूंगा। ब्लैक वाला मटेरियल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये जो फ्लोर पे हमने ये जो लगाया था वही मटेरियल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल्स में जाके आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ब्लैक का सेलेक्ट कर दें, तो ब्लैक हो गया। अब लेट्स से मेरे ख्याल ये पीछे वाला ये भी ब्लैक कर देते हैं हम। सही हो गया। तो हमारी जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी बहुत सही लग रही है मेरे ख्याल है, और हमें एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी फीलिंग जो है वो इस इमेज से लाइक थोड़ा वो लग रहा है, जैसे कह सकते हैं थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है। अब ऑब्वियसली पीछे वाले ब्लर होंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन आई थिंक अभी के लिए हमारा जो सीन है काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ी सी मेरे ख्याल है ठीक है पोजीशन, हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी के हिसाब से आई थिंक सही होनी चाहिए। थोड़ा मैं इसे इस तरह से पतला कर दूँ ताकि थोड़ा बेहतर लगे, मेरे ख्याल है सही हो गया। ठीक है, तो हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो हो चुकी है। अगेन दो तरीके थे, यहाँ तो आप सारे पीसेस को पहले ऐड करें फिर कैमरा ऐड करें, या फिर आप पहले कैमरा ऐड करें और उसके हिसाब से आप पीसेस एडजस्ट करें। तो मैं तो ये अभी जो हमने मेथड किया है ये वाला ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है, लेकिन काफ़ी लोग दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं। तो आपको जो मेथड समझ आए आप वो यूज़ करें, कोई इसमें सही गलत की बात नहीं है। तो क्या कॉम्पोजिशन होगी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा लाइटिंग।